हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उसके माइंड में आपको लेकर। चाहे आप इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सन रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर, क्या है उसके दिल में। लेट्स फाइंड आउट क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। वाओ, एस ऑफ कप्स। इट्स अ डेफिनेट फीलिंग स्टेट जो कि उनका है राइट नाउ टुवर्ड्स यू, जहाँ पर उनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, प्यार है, मुझे लग रहा है कि वो ओवरवेलम हो रहा है उनके लिए टू डील विद। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको लेकर वो चीज़ें सोच रहे हैं जो शायद उन्होंने कभी नहीं सोची, या वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपको आपको सोच कर जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। आपके लिए उनके दिल में प्यार डेफिनेटली बन रहा है और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए इट्स समथिंग जो कि उन्होंने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया फॉर यू। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अनएक्सपेक्टेड तौर पे देखेंगे कि आपका पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव होने लगेगा। अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिविटी उस कनेक्शन को के अंदर देखने को मिलेगी। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये चीज़ जो मैं बोल रही हूँ वो उन लोगों के लिए सच होगी अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी सिंक्रोनिसिटी देख रहे हो टुवर्ड्स दिस पर्सन। जैसे आपको आपका रब जो है अलाइन कर रहा है विद दिस पर्सन, तो आपके लिए इट्स अ कंफर्मेशन, इट्स अ साइन कि यस ये रीडिंग आपसे मैच होगी। इस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर बदल रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। लव की जो फीलिंग है वो फाइनली ये पर्सन आपके लिए फील कर पा रहा है। सो इट्स मोर लाइक अनएक्सपेक्टेड चेंज मेजॉरिटी लोगों के लिए। क्या ऐसा हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है, आई डोंट नो, लेकिन ये सडन चेंज मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर। आपके साथ जो उनको कनेक्शन फील हो रहा है या एक बॉन्ड फील हो रहा है, मुझे लगता है कि दिस इज़ समथिंग दैट दे नेवर फेल्ट फॉर यू। सो डेफिनेटली अगर आप किसी भी सिनेरियो में हो, इस इंसान के साथ कांटेक्ट में हो, आउट ऑफ कांटेक्ट हो, मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी कोई ना कोई चेंज एक्सपीरियंस कर रहे होगे इस इंसान के साथ अपने कनेक्शन में। अगर नो कांटेक्ट में हो तो बहुत जल्द हो सकता है कि विद इन अ फ्यू डेज, लाइक लेस देन अ वीक टाइम, आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए इस इंसान से। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। वाओ, आपका पर्सन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए रेडी है आपके साथ। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था और अब वो उस न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी है। उसको लग रहा है कि यस वी कैन गिव इट अ ट्राई, वी कैन गिव इट यू नो दैट डिजर्विंग न्यू। इट्स स्मॉल लाइक कि हो सकता है कि आपके पर्सन ने कभी भी आपको लविंग वे में एज इन के एज अ फ्यूचर स्पाउस या एज अ पार्टनर कभी नहीं देखा हो। या आपके साथ हो सकता है उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो, लेकिन उन्होंने कभी भी आपको एज अ यू नो मोर देन अ फ्रेंड जो है नहीं देखा हो। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ फाइनली वो देख रहे हैं। उनको लगता है कि शायद यू कुड बी द परफेक्ट वन उनके लिए। सो कोई ना कोई पॉजिटिव चेंजेस उनको या तो आपके अंदर अच्छे लगे हैं या वो खुद पॉजिटिव हो गए हैं कि उनको आप जैसे थे वैसे अब चाहिए हो। सो वो एक चेंज मुझे दिख रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए। आपका पर्सन जो है आपको लेकर एक नई तरह से सोच रहा है और उसको चाहिए ये कनेक्शन आपके साथ, और वो बहुत जल्द आपके साथ अपनी फीलिंग्स को रिवील करेगा। अगर वो फियरलेस नहीं था पहले और उसको लगता था कि ये चीज़ रोक सकती है या वो चीज़ कनेक्शन में ब्लॉक बन सकती है, मुझे लगता है कि वो फियरलेस होकर कनेक्शन को जो है वो परस्यू करने के बारे में सोच रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, बट आई वॉन्ट दिस पर्सन। तो उनकी थॉट आपको लेकर ऐसी है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द चैरियट, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेम्परेंस। मुझे लगता है कि बहुत टाइम से आपका पर्सन ये प्लान कर रहा था, सोच रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था और फाइनली अब वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो गए हैं। पहले हो सकता है कि अपने आप के बारे में एक होता है ना कि आप अपने लाइफ के बारे में सोचते हो, आप प्लान करते हो, तो मे बी उनकी जो बाकी चीज़ें थी उनके लिए इंपॉर्टेंट वो उन्होंने डील कर ली हैं। अब उनके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसको वो परसू करना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने अपने कैरियर गोल्स अचीव कर लिए, हो सकता है फैमिली गोल्स कुछ उनके हो जो कि वो चाह रहे हो कि पहले ये हो जाए फिर मैं ये सोचूंगा। सो हो सकता है कि वो चीज़ें उन्होंने अचीव कर ली हों और फाइनली मुझे लगता है कि डेफिनेटली अब डिवाइन टाइमिंग इज़ वर्किंग इन योर लव लाइफ और आपका पर्सन
अनएक्सपेक्टेड इसलिए है क्योंकि मुझे लग रहा है कि सडन शिफ्ट है आपके पर्सन के अंदर, पहले ऐसा नहीं था आपका पर्सन आपको लेकर, अब वो चेंज आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इस इंसान के साथ, ये चेंज हो रहा है और ये ग्रेजुअली चेंज और पॉजिटिव होता जाएगा आपके लिए इस इंसान की तरफ से। लेट्स सी अंडरनीथ द डेक वी डू हैव 5 ऑफ सोर्स। मुझे लगता है कि फाइनली आपके पर्सन के जो इनर कॉन्फ्लिक्ट थे आपको लेकर या कनेक्शन को लेकर या ओवरऑल लव लाइफ को लेकर, वो भी रिजॉल्व हो चुके हैं। अब ये पर्सन बाकी फाइट्स विन करने के बाद आपके साथ जो फाइट है लव की, उसको विन करना चाहता है। सो कहीं ना कहीं आपकी दुआएं जो है वो पूरे होने का वक्त हो रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आप देख सकते हो। अनएक्सपेक्टेड वे में जो पर्सन जिसने आपको बहुत हर्ट किया था वो एक ऑफर के साथ आपकी ज़िंदगी में आता दिख रहा है। मेजॉरिटी लोग आप में से वो होंगे जो कि अपने आप को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं और कॉन्फिडेंट हैं। पॉजिटिव इन द सेंस आप ओपन भी हो सकते हो टुवर्ड्स हैविंग दिस पर्सन और टुवर्ड्स हैविंग अ न्यू पर्सन। आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन आपने सेट नहीं की है, तब भी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा विद अ न्यू ऑफर टू हैव विद यू और टू गिव टू यू। और मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं आप इस इंसान को लेकर उतना ऑब्सेसिव नहीं हो अब जैसे शायद आप पहले थे। और मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन मुझे लगता है जो इस इंसान की जो वर्थ और वैल्यू आपके दिल में पहले थी प्रॉब्ली इज़ नॉट द सेम। आपके दिल में अब उस इंसान की वैल्यू और वर्थ है जो कि आपको वैल्यू करे। सो अगर ये पर्सन आपका दिल जीत पाता है, जो कि मुझे लग रहा है कि इस इंटेंशन से आएगा कि आपका दिल जीते, तो मुझे लगता है कि आप इसके साथ जो है कनेक्शन में जाने के लिए रेडी हो जाओगे। मेजॉरिटी लोग हो सकता है कि आप सोचो कि हम तो ऑलरेडी मर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए एंड ये पर्सन ही ऐसा है। मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन जब आपका मरना, जो इस इंसान के लिए आपकी क्रेविंग है वो ख़त्म होगी, तब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी का पार्ट बनेगा। क्योंकि ये रीडिंग उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ज़्यादा मैच करेगी जो कि फ़िलहाल इस कनेक्शन को लेकर बहुत लेड बैक हैं। उनको उस तरह से एक ऑब्सेशन नहीं है इस इंसान को लेकर। आप रेडी हो टू हैव देम, आप रेडी हो टू नॉट हैव देम और टू हैव समवन बेटर। आप उस चीज़ के लिए अपने आप को ओपन रखिए। ये उन लोगों के लिए एनर्जीज मैच करेंगी कि ये पर्सन आपके लिए वो फीलिंग्स रखना शुरू कर रहा है जो कि शायद आपने कभी सोचा नहीं था। इन द रिजल्ट इज़ ऑफ यू हैविंग दैट कॉन्फिडेंस कि कुछ अच्छा होगा आपकी लव लाइफ में। आप इस इंसान का चेज़ नहीं कर रहे हो, ना ही आप इस इंसान के लिए रो रहे हो। अगर आप रो रहे हो इस इंसान के लिए स्टिल, तो आपके लिए ये नहीं होगा। मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए होगा जो कि ओपन हैं, रिसेप्टिव हैं, सरेंडर कर चुके हैं लव लाइफ को, और तब ये पर्सन आपके लिए ये इमोशन सोच रहा है। अगर आप स्टिल वहाँ पर नहीं हो जहाँ पर यू आर नॉट चेजिंग दैम, तो मुझे लगता है कि जब आप चेज़ करना छोड़ोगे, इस स्टेट ऑफ बीइंग में आओगे जहाँ पर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा इस इंसान का होना ना होना, आपको लगता है कि कुछ अच्छा ज़रूर हो जाएगा आपकी लव लाइफ में। चाहे आप एफर्ट करते हो इस इंसान के साथ, चाहे आप एफर्ट नहीं करते, विद द पॉजिटिव माइंडसेट कि अगर कुछ वर्क होना होगा वर्क हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। यू आर रेडी कि आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर आए, और आपका ये एटीट्यूड और आपका ये जो लैक फील करना था इस इंसान को लेकर, वो जब ख़त्म हुआ, मुझे लगता है कि तब ये पर्सन आपकी तरफ कोई ऑफ़र लेकर आ रहा है। सो मेजॉरिटी लोग जो ऐसा कर चुके हैं उनके लिए डेफिनेट कंफर्मेशन है कि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। आपका अपर हैंड रहेगा कनेक्शन के अंदर, सिचुएशन के अंदर। पर्सन जो है वो अपना पूरा कोशिश करेगा कि आपको विन कर ले फिर से, वो पहले की तरह, जैसे पहले आप उसके लिए पागल थे या पहले आप उसे प्यार करते थे, वो विन करेगा आपको। जो भी ये पर्सन है, ये वो पर्सन नहीं है जिसको आप चेज़ कर रहे हो। ये पर्सन खुद एफर्ट करेगा टू विन यू। उस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर इस इंसान की। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप इस इंसान को लेकर अगर तो आप बहुत ज़्यादा इजी हो चुके हो, तो ये डेफिनेटली आपके पर्सन की एनर्जी है। वो चाह रहे हैं आपसे कमिटमेंट करना या आपके साथ रिलेशनशिप जो है आगे जाए। उस पूरे टाइम अब से ऑनवर्ड्स आप इस इंसान के अंदर वो चेंजेस देखोगे जहाँ पर ये पर्सन आपको प्रायोरिटाइज़ करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप आखिरी प्रायोरिटी पे हो इसके लिए, और बल्कि प्रायोरिटी लिस्ट में हो ही नहीं। सो वो चीज़ें अगर आप स्टिल एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने पर्सन के साथ, दैट मीन्स कि आप स्टिल उस जगह नहीं हो जहाँ पर आपको होना चाहिए। आपको इस जगह होना चाहिए, तब जाकर आपका पर्सन आपको उस जगह पर रखेगा जहाँ पे आप डिज़र्व करते हो। लेकिन अगर आप खुद उसको चेज़ कर रहे हो, उसकी अट्रैक्शन जो है, उसकी अटेंशन अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हो बार बार, मुझे लगता है कि देन यू आर स्टिल वे बैक
अपने पाथ पे। अभी आपको बहुत कुछ अपने अंदर चेंज करना है, फिर जाके आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन जो है कुछ ऑफर लेकर आएगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए आप राइट नाउ बहुत ही पॉजिटिव स्टेट ऑफ बीइंग में हो, इसलिए ये पर्सन आपको ज़्यादा मिस कर रहा है एज़ कम्पेरेटिव कि आप उसको मिस कर रहे हो। चाहे इन टच हो चाहे आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में। लेट्स सी के गिवन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, क्लॉक टाइम, टाइम प्रेशर इन अ रश। आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है इस इंसान को लेकर, लव लाइफ को लेकर ओवरऑल। जितना ज़्यादा खुद के ऊपर प्रेशर डालोगे कि इतनी एज हो गई है, इतने साल हो गए हैं, अभी तक ये नहीं हुआ, अभी तक वो नहीं हुआ, उतना आप ब्लॉक कर रहे हो अपनी लाइफ को। इन्वेस्टिगेट, लुक क्लोजली, आस्क क्वेश्चंस, थिंक बिफोर एक्टिंग। मुझे लगता है कि आपको हर चीज़ सोच समझ के करनी चाहिए। यू नो आप शायद बग़ैर सोचे बोल देते हो, बग़ैर आप कोई क्वेश्चंस नहीं करते हो सिचुएशन को लेकर। आप चीज़ें जैसे चल रही हैं आप उनको वैसे होने देते हो अपने साथ। मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन आपके पास वापस आता है और अगर आप उससे क्वेश्चंस नहीं करते हो अबाउट व्हाट हैज़ बीन लाइक, एक होता है ना कि जब से आपके पास पर्सन आया, मैं उन क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही कि आप पुराना पास लेके दुखड़ा खोल के बैठ जाओ, वो चीज़ें नहीं कह रही हूँ। यहाँ पर इट्स मोर लाइक कि आप क्लैरिटी रखो इंसान के साथ। आप जानने की कोशिश करो कि वो क्या ऑफ़र करना चाह रहा है, और उस सिचुएशन को जो उसके आंसर्स हैं उनको आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। अपने माइंड में खुद से कोई लवी डवी स्टोरी नहीं बना लेनी है, आपने इंसान की इंटेंशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है एंड देन सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। एक और कार्ड देखते हैं क्या और गाइडेंस है आपके लिए गिवन सिचुएशन में इस इंसान के साथ। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको ऑफ़र देने के लिए आएगा, लेकिन आप सोचोगे इस ऑफ़र के बारे में। अब वो ऑफ़र के बारे में आप क्यों सोच रहे हो, आई डोंट नो। हो सकता है कि जो ऑफ़र आपको ये पर्सन दे रहा है एक लविंग ऑफ़र, हो सकता है कि आप इसलिए सोचोगे उस चीज़ के बारे में कि आपको देनी है ऑफ़र एक्सेप्ट करनी है नहीं, क्योंकि शायद आपकी ज़िंदगी में तब तक कोई और हो। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इस ऑफ़र के बारे में इसलिए सोचो कि आपको लग रहा है कि ऑफ़र इज़ टू गुड टू बी ट्रू, और उसमें आपको लगेगा कि शायद ऐसा अचानक क्या हुआ है कि जो पर्सन जो है सडनली मुझे शादी के लिए रेडी हो रहा है। तो आपके माइंड में शायद कोई डाउट और फियर आए, लेकिन ये डाउट और फियर उन लोगों के लिए आएगा जो कि कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप रेडीली एक्सेप्ट करोगे ऑफ़र को, क्योंकि आपको पता होगा। बट अगैन कोशिश करो कि इन्वेस्टिगेट और आस्क क्वेश्चंस, ताकि क्लैरिटी रहे सिचुएशन के अंदर। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।